हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए क्या तो महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को। ठीक है, तो इस वीडियो को प्रयास कीजिएगा लास्ट तक जरूर देखने का। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर वहाँ से गए तो आप पीडीएफ फ्री ऑफ कोर्स आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, अगर आपका कोई भी परेशानी हो तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो में कहे तो कंटेंट के साथ सारा प्रश्न कहे तो बतलाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की कहे तो पहली महिला पायलट कौन बनी है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, शिवांगी सी। कहे तो फ्रेंड्स ये 2022 में गणतंत्र दिवस के कहे तो परेड में भाग ली थी। ठीक है, तो उसमें आपका कहे तो पहली महिला बनी थी। अब रहा राफेल लड़ाकू विमान, ठीक है, उड़ाने वाली। इससे पहले कौन थी? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, भावना कल। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है, तो कौन सा ग्रह? ऑप्शन आपका ए बुध ग्रह। ठीक है, बुध जो है कहते हैं फ्रेंड्स सूर्य के कहते सबसे नजदीक ग्रह है। अब रहा बात की इससे प्रश्न पूछता है कि बुध जो है सौरमंडल के 8 ग्रह में से कहते तो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, आज सूर्य का सबसे कहते तो निकटतम ग्रह बुध है। ठीक है, इसका परिक्रमण कहते तो काल जो लगभग है, ठीक है, इसका परिक्रमण काल कहते तो 88 दिन है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि बुध जो है ग्रह के पास कहे तो कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिए। मंगल कहे तो जो मंगल ग्रह है इसके पास कहे तो 2 ग्रह है। कौन कौन सा उपग्रह? फोमोस और कहे तो डीमोस। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कहे तो बुध जो है दोस्तों कहे तो तपनांतर जो है तपांतर सभी ग्रहों में से सबसे अधिक है। इसका कहे तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 3rd नंबर कि मकर रेखा कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उरुग्वे। ठीक है, मकर रेखा पूछा हुआ है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। ठीक है, अब रहा बात रहता है दोस्तों कि जो भूमध्य रेखा के कहते हैं दक्षिणी में स्थित जो है 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब रहा बात कि मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरता है, किस किस देश से? तो याद रखिएगा, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और कहे तो मेडागास्कर और कहे तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, स्लेट। ठीक है, तो इसमें इसके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के कहते सतह पर जो नीचे है मैग्मा या कहे तो लावा के ठंडा होने से या कहे तो इसकी वजह से ही बनता है। ठीक है, इसका उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, ऑब्सिडियन, ठीक है, डायोराइट, डोलोराइट, ठीक है, एंडासाइट, ये सब है। ठीक है, और है और भी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अस्लेट जो है इसका बात करें तो एकांतरिक चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर की भारत की कहे तो किस नदी को अपने प्रदूषक कहे तो प्रवृत्ति के कारण कहे तो जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो बी। ठीक है, दामोदर नदी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दामोदर जो है नदी वेस्ट बंगाल में या कहे तो झारखंड में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, इस नदी कहे तो जल से कहे तो एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना कहे तो दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। कहे तो फ्रेंड्स पहले जो है नदी में कहे तो एक बढ़ाया जाता है। ठीक है, दामोदर नदी में, जिसके वजह से कहे तो इसको बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को भारत में कहे तो प्रमुख कोयला अवरक क्षेत्र जो है इसी घाटी परियोजना में स्थित है। ठीक है, इस नदी में कहे तो इस नदी पर बनाया गया बांध जो है जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिक जो है आपका उत्पन्न की जाती है। इसमें है आपका कहे तो कुनार और तथा बराकर नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, पूछा जाता है दामोदर की सहायक नदी, इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए आक्रमणाशक कहे तो आपका जो है कैमूर जिला में बहती है। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की हेमिस जो है नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या कहे तो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लद्दाख में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए।
जम्मू या कहे तो कश्मीर कहे तो विभाजन के पश्चात हेमिस नेशनल पार्क कहे तो अवस्थिति जो है लद्दाख में क्षेत्र में हो गई है। ठीक है, और भी इससे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जैसे कि सलीम अली, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दानचिंगराम कहे तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहे तो आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है तो जम्मू कश्मीर में है। हेमिस पूछा जाता है ये तो पूछा ही है, लद्दाख। ठीक है, सिलम्बर कहे तो राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, खीर गंगा पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली कहे तो हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन कहे तो राष्ट्रीय उद्यान ये भी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि भारतीय कहे तो सबसे बड़ी कृत्रिम कहे तो झील कौन सी है? तो ऑप्शन आपका बी, ठीक है, गोविंद सागर झील। तो याद रखिए दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहे तो गोविंद सागर झील है। ठीक है, यह सतलुज नदी पर बनाए गए भाखड़ा नागल बांध से कहे तो निर्मित है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना जो है आपका पंजाब में है। कहे तो विश्व का तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील करीबा जो झील है, ठीक है, यह आपका, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अवकाई जो परियोजना है आपका ताप्ती नदी गुजरात में है। ठीक है, जो कि मानव निर्मित द्वारा बनाया गया झील है। ठीक है, सुखना झील की बात करो दोस्तों, सुखना झील है जो बहुत पूछा जाता है, बहुत चर्चा में रहता है। भारत के चंडीगढ़ में कहे तो स्थित है। ठीक है, हिमालय के कहे तो शिवालिक पहाड़ियों की तलचट्टी में कहे तो स्थित एक सरोवर है। ठीक है, अब रहा बात सांभर झील का। ठीक है, सांभर झील की बात करो दोस्तों, सांभर झील जो है आपका लेक राजस्थान में। ठीक है, तो इसको याद रहे, राजस्थान का सॉल्ट कहे तो लेक भी कहा जाता है। ठीक है, जो भारत के सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर की ग्रीष्म कहे तो ऋतु में तीव्र आर्द्र कहे तो हवाओं को काली बैसाखी कहे तो नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कहे तो वेस्ट बंगाल में। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर की निम्नलिखित में से कहे तो कौन पूर्वी घाटी कहे तो पहाड़ी नहीं है। ठीक है, पूर्वी घाटी का पहाड़ी नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हरिश्चंद्र। ठीक है, देखिए हरिश्चंद्र कहे तो पश्चिमी घाटी की एक पहाड़ी है। ठीक है, जिस पर कहे तो कलसुबाई पर्वत स्थित है जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हो। देखिए अब पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है, याद रखिएगा, नलामालाई, ठीक है, पालकोंडा और कहे तो वेलिकोंडा। और तेलंगाना में बात करें तो दोस्तों तेलंगाना में कहे तो सिस्चलम है। ठीक है, ये तेलंगाना में है, ऑप्शन डी। देखिए तमिलनाडु में पूछा जाता है तो जवादी, शिवराय की जो पहाड़ियाँ हैं, पंचमलाई और कहे तो सिरुमलाई, ये सब तमिलनाडु में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है जुलाई 2022 में सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो ये गुजरात। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिएगा, पूछा जाता है। देखिए निम्न में से कहे तो कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कंडला, सॉरी आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कंडला बंदरगाह। आपका तो दोस्तों आपका कंडला बंदरगाह आपका कहे तो गुजरात में है। ठीक है, ये आपका ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ से कहे तो मुक्त व्यापार के क्षेत्र वाला कहे तो बंदरगाह है। ठीक है, और जबकि कहे तो विशाखापट्टनम है। ठीक है, विशाखापट्टनम यह कहे तो प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, यह भारत के सबसे कहे तो गहरा बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापट्टनम इसे पूछा जाता है। कंडला जो है, कंडला बंदरगाह का नाम पूछा जाता है, बदल कर क्या नाम रखा गया है आपका, दीनदयाल कर दिया गया है। ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की राइट टू रिपेयर कहे तो कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन आपका ए न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपका कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर की बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? ठीक है, बिहार का, तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अररिया। ठीक है, कहे तो पटना जो है चिड़ियाघर से कहे तो 136 एकड़ अधिक कहे तो जमीन पर अररिया राज्य में कहे तो सॉरी अररिया जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसमें बनाया गया है दूसरा चिड़िया घर जो है बनाया गया है। ठीक है, यह प्रदेश का कहे तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा कहे तो चिड़ियाघर बनाने के लिए जमीन की अनुमति मिल गई है। ठीक है, यह जो चिड़ियाघर है अररिया जिला कहे तो रानीगंज में बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि निम्न में से कहे तो किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कहे तो मध्य प्रदेश। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ कहे तो 6 बाघ रिजर्व है जो निम्न है, जिसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कान्हा है, पेंच है, माधोगढ़ है, पन्ना है। ठीक है, आपका सतपुड़ा है, एवं कहे तो संजय डुबरी बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, अब बाघ जो
गणना है, ठीक है, 2018 के अनुसार मध्य कहतो प्रदेश में 526 बाघ है, ठीक है। और दूसरे कहतो तीसरे स्थान पर कर्नाटक आता है और कहते उत्तराखंड। तो कर्नाटक में 524 है और उत्तराखंड में 442 है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। देखिए और पूछा जाता है कि जैसे कैलाश जो है, कैलाश श्रृंखला को कहते भारत का टाइगर मैन कहा जाता है, ठीक है। देश से कहते बाघों की जो विलुप्त है होने से कहते जो बचाने के लिए कहते भारत सरकार ने जो अप्रैल है यानी कि 1 अप्रैल से 1973 में कहते प्रोजेक्ट टाइगर कहते संरक्षण कार्यक्रम का शुरुआत की थी, ठीक है। इस पॉइंट को इधर उत्तराखंड में आपका कहते कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की गई, ठीक है, जिससे कि उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड में है। देखिए अगले क्वेश्चन आपका 15 नंबर कि निम्न में से कहे तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है किसको? तो ऑप्शन आपका ए कहे तो गौतम बुद्ध को, ठीक है। तो याद रखिए लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इनका जन्म आपका नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है, सिंधु नदी पर। तो याद रखिएगा। इसका पूछा जाता है कि उत्खनन कब हुआ था? तो 1922 में, ठीक है, राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर कि सल्तनत काल में कहे तो दीवान कहे तो रियासत किस विभाग का तो प्रमुख अधिकार होता था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो ए, ठीक है। आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बाजार नियंत्रण विभाग, ठीक है। तो इसको याद रखिए दोस्तों, ठीक है। जैसे कि इसमें होता था जैसे दीवान बरीद पूछा था, इस पॉइंट को याद रखिए। या इसमें कहे तो विभाग का कहे तो प्रधान अधिकारी होता है, इसके अधीन कहे तो गुप्तचर संदेवाहक कहे तो एवं डाक चौकियाँ होती थी, ठीक है। दीवाने कहे तो अमीर एक को ही पूछा जाता है, ठीक है। मोहम्मद तुगलक द्वारा कहे तो कृषि विकास के लिए कहे तो ये विभाग स्थापित किया गया था। दीवाने कहे तो मुफ्त खराज पूछा जाता है, तो इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका प्रमुख कार्य कहे तो बकाया राजस्व कहे तो वसूलना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूछा जाता है सदर उस कहे तो सुदूर, ठीक है। यह कहे तो धर्म विभाग एवं कहे तो दान विभाग का प्रमुख होता था। अब चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि बीजापुर का कहे तो गोल जो गुम्बज है किसका मकबरा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा गोल गुम्बज कहे तो बीजापुर के सुल्तान जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है, जो बीजापुर यानी कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण कहे तो पूछता है कि फारसी वास्तुकार कहे तो याकूत ने कहे तो 1686 में करवाया था। गोल गुम्बद कहे तो भारत का सबसे बड़ा और कहे तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि वांडीवास के कहे तो युद्धों में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन आपका सी कहे तो सर आयरकोट ने। तो याद रखिए वांडीवास का युद्ध कहे तो 1760 में हुआ था, ठीक है। आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अंग्रेजी और कहे तो फ्रांसीसी के मध्य हुआ था, ठीक है। इसमें कहे तो युद्ध में फ्रांसीसी की पराजित हुआ, ठीक है। और कहे तो अंग्रेजी जो सेना है के नेतृत्व में सर आयरकुट थे, ठीक है, जबकि फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व में काउंट डी लाली थे, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि निम्न में से कहे तो किसने कांग्रेस से कहे तो अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? तो ये आपका थे कौन? ऑप्शन आपका ए मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो है 1920 में कहे तो दशक में गांधी जी द्वारा कहे तो हरिजन आंदोलन शुरू करने के कारण कहे तो कांग्रेस से अलग होकर पृथक कहे तो कांग्रेस राष्ट्रवादी कहे तो दल का गठन किया था। वे कहे तो पहले भारत के पहले और कहे तो अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने महामना की कहे तो सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को याद है। आपको अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय कहे तो बंगाल का लेफ्टिनेंट कहे तो गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन आपका बी है, ठीक है, कहे तो एंड्रूज फ्रेजर। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब बंगाल विभाजन के समय कहे तो बंगाल का लेफ्टिनेंट कहे तो गवर्नर एंड्रूज कहे तो फ्रेजर था, जबकि भारत का गवर्नर कहे तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन कहे तो निर्णय जो है इसका घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन द्वारा कहे तो किया गया था, ठीक है। एक मुस्लिम कहे तो बहुल प्रांत का कहे तो सृजन करने के उद्देश्य से ही कहे तो बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन कहे तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ पूछा जाता है, ठीक है। इतिहास में कहे तो इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि यह अंग्रेजों को फूट डालो और शासन करने वालों नीति का कहे तो एक ही अंग था, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर की किसने कहा मुझे खुशी है कि जो कांग्रेस है बराबर नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, क्योंकि यह जो राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध कहे तो चरित्र के लोग हैं, ठीक है। किसने कहा था? तो ऑप्शन आपका बी, कहे तो लॉर्ड एलिंग द्वितीय ने, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, 1894 से 99 के बीच में वो कहे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय राजनीति में कहे तो महात्मा गांधी जी का पहला साहसी कहे तो कदम था कौन सा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है, और रॉलेट एक्ट। कब? तो 1919 में, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चंपारण कहे तो आपका 1917, सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। असहयोग आंदोलन कहे तो 1920 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहे तो किसने अंडमान और निकोबार द्वीप को कहे तो क्रमशः शहीद द्वीप एवं कहे तो स्वराज द्वीप के नाम पर रखा गया है? याद रखें, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर की किस सिद्धांत के अनुसार कहे तो बुरी मुद्रा कहे तो अक्षय मुद्रा को प्रश्न से बाहर कर देती है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ग्रेसम के नियम से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर की निम्नलिखित में से कहे तो किसे विश्व की कहे तो उदार ऋण देने वाली कहे तो खिड़की कहा जाता है? तो किसको? IDA, ठीक है। किसको? यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना कहे तो 24 सितंबर 1960 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर की सकल घरेलू कहे तो उत्पादन और कहे तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अंतर क्या है? ऑप्शन आपका ए, विदेशों से कहे तो प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्या कह रहा है कि एक वर्ष में किसी देश की सामान्य निवासी और कहे तो उसकी संपत्ति द्वारा कहे तो आपका अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या कह रहा है कि एक वर्ष में कहे तो किसी देश की कहे तो सामान्य निवासियों और कहे तो उनकी संपत्ति जो है के द्वारा कहे तो उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और कहे तो सेवाओं को मूल्य को, चाहे वे कहे तो घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर हो, प्रचलित हो या कहे तो बाहर, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है। इसको सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं, GNI, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका इसको मिलान करना है 29 नंबर को, ठीक है। इसका सही आंसर आप सबको बतला दे रहे हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 जस्ट इसके सामने वाला, ठीक है। तो इसको मिला सकते हो आप सब। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्या कह रहा है कि उष्मा गति का तो रूप से कहे तो कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप जो है कौन सा है? तो ऑप्शन आपका कहे तो बी हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर की निम्नलिखित में से कहे तो किस राशि का मात्रक नहीं है? ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा विकृति का, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि जल में कहे तो अस्थायी कठोरता किसकी कहे तो उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम सल्फेट के कारण, ठीक है। इस पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्या कह रहा है कि मरीजों का तो पेट के अंदर जो है परीक्षण करने की हेतु जो डॉक्टर द्वारा कहते प्रयुक्त कह तो एंडोस्कोप निम्नलिखित में से कह तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन आपका डी कहे तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की एक परमाणु कहे तो केंद्र का धनावेशित कहे तो हिस्सा कहलाता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नाभिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की नीलम जो है या रूबी कहे तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3, ठीक है। 36 नंबर की एम्फिया जो होता है क्या? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कहे तो जल एवं कहे तो स्थल जो है दोनों पर रह सकने वाली जीव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर की निम्न में से कहे तो किसमें जो लिंग है, ठीक है, गुणसूत्र नहीं होता है? ऑप्शन आपका ए कहे तो छिपकी लिंग, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि मनुष्य के शरीर में कहे तो पसलियों की संख्या कितनी है? तो 12 जोड़ी होता है, 12 दूना के 24। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कि मनुष्य के शरीर में निम्न में से कहे तो कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो डी, ठीक है, हार्ट, जिसको हृदय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी निकाय कहे तो दो असंलग्न भागों के बीच कहे तो तपनांतर के कारण कहे तो ऊष्मा का स्थानांतरण जो है जिससे कहे तो उस निकाय के माध्यम से कहे तो ऊर्जा का प्रवाह होता है। निकाय के कहे तो कोणों को विस्थापित किए बिना कहे तो हो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर की बात करो तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा चालन, ठीक है। क्वेश्चन आपका 41 नंबर की निम्न से कहे तो कौन सा मध्य कान का हड्डी है? तो उपयुक्त सभी मैलियस, अस्टेपी और कहे तो इनकस, ठीक है। अगले क्वेश्चन है 42 नंबर की गर्म नाल में कहे तो धमनियों की संख्या होती है तो 2 होता है, ठीक है।
अगला सुना 43 नंबर की सौर विकिरण का तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कौन सा? तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जल चक्र। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर के राष्ट्रीय पर्यावरण का तो अभियांत्रिक का तो शुद्ध संस्थान जो है अवस्थित है, तो याद रखें महाराष्ट्र नागपुर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर के बिहार में कहते शुरू हुए व्यक्तित्व कहते व्यक्तिगत सत्याग्रह के कहते सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी, श्री कृष्ण। ठीक है, आगे कहते इसके बाद अनुग्रह नारायण थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर के भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कहते कर्तव्यों में कहते किनको मौलिक कर्तव्यों को श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो ऑप्शन आपका बी कहते आयकर कर भुगतान को। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति जो प्रत्येक पंचायत है, ठीक है, उनसे आरक्षण जो है व्यवस्था किस में दिया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 243 के डी में। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत कहते भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित हुआ था? ठीक है, तो अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और कहते संशोधन 368, वित्तीय आपात 360। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निम्नतम से कहते किस कोष से कहते अधिक प्रत्याशी खर्च कहते के लिए धन दे सकता है? तो आकस्मिक निधि द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए, निम्नतम से कहते कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो याद रखिएगा नियंत्रक और कहते महालेखक जो को क्या बोलते हैं? CAG बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन आप सभी को बतलाएं डिस्कस करते हुए। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।